In today's edition, we will deconstruct the second question of preliminary 2023 set A. अगर कॉमन टर्मिनोलॉजी से बात करें तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी 2 से है एंड मोर स्पेसिफिकली मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया से। तो अगर आप अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जियोग्राफी 2 को प्रिपेयर कर चुके हैं तो आइडियली आपको मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया में 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं और इस क्वेश्चन में उन्हीं से रिलेटेड नॉलेज को एक लेवल ज्यादा डेप्थ में टेस्ट किया गया है। एंड टू मेक अ कमेंट ऑन दिस क्वेश्चंस लेवल, इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी मॉडरेट होती अगर इसके ऑप्शंस में एलिमिनेशन का स्कोप होता, पर क्योंकि ये क्वेश्चन नए टाइप वाले क्वेश्चंस में से है जिनमें एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है और लक फैक्टर काफी ज्यादा है, इस वजह से इस क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हार्ड के बीच है। लेट्स टेक एन अटेम्प्ट एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 3 सी पोर्ट्स की बात की गई है, कमराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट, और ये तीनों पोर्ट्स मेजर पोर्ट्स हैं। चेन्नई में लोकेटेड इस पोर्ट को 2014 से पहले इन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था और इस पुराने नाम से इस पोर्ट को अभी भी काफी सोर्सेज में रेफर किया जाता है, विच मे कॉज अ कंफ्यूजन फॉर मेनी स्टूडेंट्स जिनके नोट्स में ये पोर्ट इन्नोर पोर्ट के नाम से है। तो एज्यूमिंग दैट यू नो दैट इन्नोर पोर्ट एंड कमराजर पोर्ट आर द सेम थिंग, इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि कमराजर पोर्ट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। तो क्या ऐसा है? आइडियली आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप विकिपीडिया पर कमराजर पोर्ट की डिटेल्स को देखें तो लिटरली सेकेंड लाइन में ये फैक्ट मेंशन्ड है। एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सभी टॉपिक्स को समझें और पर्सनल ब्रीफ नोट्स जरूर बनाएं और आपके उन नोट्स का सोर्स प्राइमरी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट हैंड होना चाहिए, जिसमें नोट्स बनाते समय आप खुद डिसाइड करें कि आपको कौन सी डिटेल्स को अपने नोट्स में इंक्लूड करना है और कौन सी डिटेल्स को इंक्लूड नहीं करना। सेकेंडरी सोर्सेज, फॉर इंस्टेंस कोचिंग सेंटर्स के नोट्स, उनमें इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी ऑल्टर किया जा चुका होता है, जो स्टूडेंट्स को अच्छा और टाइम सेविंग तो लगता है, पर वो एक शॉर्टकट है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के एक एसेंशियल स्टेप को एलिमिनेट कर देता है। और फिर चांसेस होते हैं कि उन नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाए। व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट stay away from other people's notes for as much as possible and do the note making process yourself from primary sources। अब प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो विकिपीडिया एक बेहतरीन सोर्स है, ऑफिशियल वेबसाइट्स भी एक काफी अच्छा प्राइमरी सोर्स होते हैं, और अगर आप चैट जीपीटी को नोट्स बनाने के लिए यूज करते हैं तो बी वेरी केयरफुल, आप उसको सेकेंड स्टेप पर यूज करें। पहले प्राइमरी सोर्सेज से बेसिक नोट्स बनाएं और फिर उन नोट्स को सप्लीमेंट करने के लिए चैट जीपीटी या फिर किसी और एआई टूल का यूज करें। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन सिंपल है अगर आपने कमराजर पोर्ट के लिए नोट्स बनाए हैं तो, और ये एक सही ऑप्शन है। कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन, जिसमें पूछा गया है कि क्या मुंद्रा पोर्ट को लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट के तौर पर जाना जाता है। अब जैसा हमने कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में देखा था कि कैसे एक स्टैटिक क्वेश्चन में करंट इवेंट्स की नॉलेज को ब्लेंड किया जाता है, ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में लोकेटेड है, ये अक्टूबर 2021 में न्यूज में था ड्रग स्मगलिंग से रिलेटेड मेजर इवेंट्स में। अब अगर आप उस समय करंट इवेंट्स को फॉलो करते थे तो आइडियली यू शुड हैव मेड नोट्स अबाउट मुंद्रा पोर्ट, और ये उस समय एक कॉमन नॉलेज थी कि इस पोर्ट को अडानी एंटरप्राइजेस ओन करता है। तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि मुंद्रा पोर्ट इज अ प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, और इसके विकिपीडिया पेज पर भी लिटरली फर्स्ट लाइन में ये मेंशन्ड है कि मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। तो इस ऑप्शन को भी सेफली सही एज्यूम किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जिसमें पूछा गया है कि क्या विशाखापट्टनम पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। तो अगर आप ज्योग्राफी 2 प्रिपेयर कर चुके हैं और उसके मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के सेक्शन में आप विशाखापट्टनम पोर्ट्स पर नोट्स बना चुके हैं, तो आइडियली अगर आपने अपने नोट मेकिंग प्रोसेस में विकिपीडिया जैसे प्राइमरी सोर्स को यूज किया है, देन इट इज मेंशन्ड इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ विकिपीडिया दैट विशाखापट्टनम पोर्ट इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड पोर्ट बाय वॉल्यूम। और फिर भी अगर आपने ये डिटेल मिस कर दी ड्यूरिंग योर नोट मेकिंग प्रोसेस या फिर एग्जामिनेशन के समय ये इन्फॉर्मेशन आप रिकॉल नहीं कर पाए, तो आपको ये बेसिक फैक्ट तो पता ही होना चाहिए कि गुजरात में लोकेटेड मुंद्रा पोर्ट is the largest port of India, which immediately makes this statement a false statement। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं
कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। द ओनली आंसर इज बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली सीख, खुद हर टॉपिक पर नोट्स बनाएं, चाहे वो ब्रीफ हो या फिर इलाबोरेट हो। दूसरी सीख, उन नोट्स के लिए प्राइमरी सोर्सेज जैसे कि विकिपीडिया या ऑफिशियल वेबसाइट्स को रेफर करें। सेकेंडरी सोर्सेज पर अपने डिपेंडेंस को कम से कम रखें। और तीसरी अनरिलेटेड सीख, चैट जीपीटी जैसे टूल्स को नोट मेकिंग की सेकेंड स्टेज में यूज करें, अपने प्राइमरी सोर्सेज से बने एग्जिस्टिंग नोट्स को सप्लीमेंट करने के लिए। नोट मेकिंग में शॉर्टकट्स ना ढूंढें, खुद इंफॉर्मेशन सर्च करने का प्रोसेस क्रूशियल होता है मेमोरी में इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने के लिए। हाँ, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप डिजिटल टूल्स जैसे कि एंकी या फिर वन नोट जैसे टूल्स को यूज करें। मेंस के टाइम पर फिर से लिखना शुरू कर दें, पर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन फेज में कंप्यूटर का यूज करें। इससे नोट मेकिंग फास्ट होती है, एग्जिस्टिंग नोट्स को सर्च करना भी फास्ट हो जाता है और आप अपने नोट्स को इजीली एडिट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उनके साथ फोटोज या वीडियोस भी अटैच कर सकते हैं।